संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाली नालंदा ने एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है। नालंदा के बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के रिजल्ट में अपना परचम लहराए हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के सिलाव अंतर्गत मितमा रोड स्थित रेलवे गुमटी के पास महावीर पब्लिक स्कूल में है और हमारे पीछे उसी स्कूल के ये सभी सफल छात्र और छात्राएं हैं जिनका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिजल्ट हुआ है। बाकी सब कुछ ये बच्चे बताएंगे और साथ ही साथ इस विद्यालय के शिक्षक और जो इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए अतिथि आए हैं वो बताएंगे कि आखिर एक शांत वातावरण में गुरुकुल पद्धति पर ये बच्चे कैसे इस जगह पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्तर है वो काफी हाई लेवल का हो चुका है। क्या नाम है छोटू? साहिल कुमार। साहिल, कहाँ पढ़ाई करते हैं साहिल? महावीर पब्लिक स्कूल। कहाँ है ये? सिलाव में। आपका भी सैनिक स्कूल में रिजल्ट हुआ है? जी। है? जी। यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं या प्रतिदिन आते जाते हैं? रहकर पढ़ाई करते हैं। यानी आवासीय विद्यालय है? जी। आप हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं? जी। कैसे शिक्षक पढ़ाते हैं आपको? शिक्षक बहुत मेहनती हैं, यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छे तरीके से। पहली बार एग्जाम दिए थे सैनिक स्कूल का या और भी पहले दिए थे? पहली बार दी थी। पहली बार दिए थे। पहली बार में ही आप क्वालिफाई कर गए? जी। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसी महावीर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं और इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं इन बच्चों को कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के बाद इनके रिजल्ट का इंतजार करते हैं और निश्चित तौर पर जब रिजल्ट बेहतर आता है तो इन बच्चों से ज्यादा खुशी इनके शिक्षक के साथ साथ इनके अभिभावकों को होती है। आपका क्या नाम हुआ बाबू? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, आपका भी रिजल्ट हुआ है? जी। पहली बार एग्जाम दिए हैं? जी। सभी बच्चा पहली बार एग्जाम दिया है? जी। तो देखिए सभी बच्चे पहली बार एग्जाम दिए हैं। इधर कुछ बच्चियां भी है। क्या नाम है बाबू? सोनाली कुमारी। सोनाली, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? आवासीय महावीर पब्लिक स्कूल। आवासीय महावीर पब्लिक स्कूल, ये कहाँ है? मितमा सिलाव में। मितमा सिलाव में। आज एकदम आप लोग को सम्मानित किया गया है फूल माला पहना करके, हैं? जी। ये रिजल्ट बेहतर आया है उसी के लिए। यस। तो देख लीजिए ये उत्साह नहीं है, ये जिद है और जुनून है। इन लोगों की इच्छा है, इन लोगों का ये उम्मीद है, इन लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग आगे चल करके देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और समाज का सेवा बस केवल और केवल शिक्षा से हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। क्या सही बात है। क्या नाम हुआ आपका? साधना कुमारी। साधना, किस स्कूल में आपका रिजल्ट हुआ है? सैनिक स्कूल में। कितने बच्चे आप लोग एक साथ बैठ करके तैयारी करते थे? हम लोग सारे बच्चे थे। सारे बच्चे यानी टोटल 25 बच्चे बैठे थे? हाँ। कितने का रिजल्ट हुआ? 24 यानी कितना परसेंट हुआ? 96%। देखिए 96% बच्चे इस विद्यालय के सफल हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबू? रिया रानी। रिया रानी जी। इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं? जी। कहाँ की रहने वाली हैं? शाहाबाद। तब तो यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ते होंगे? जी। हाँ? जी। कैसे पढ़ाते हैं आपको? यहाँ टीचर बहुत मेहनती होते हैं, बच्चों से ज्यादा टीचर यहाँ मेहनती होते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं। टीचर मेहनत करते हैं तब आप लोग? टीचर भी मेहनत करते हैं, हम सब भी मेहनत करते हैं। अच्छा जी। तो देख लीजिए दोनों मेहनत करते हैं तब ये लोग सफल होते हैं। मुख्य अतिथि सिलाव नगर परिषद के मुख्य अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा महोदय हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, आज महावीर पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, क्या कहिएगा, किस रूप में इन्हें शुभकामना दीजिएगा? पहले तो इन लोगों को ढेर सारी शुभकामना है। इतनी कड़ी मेहनत करके इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लाया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना, मेरा आशीष है। और इस स्कूल के लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामना है। बराबर यह स्कूल इसी तरह का रिजल्ट देता है और सिलाव, इससे मुझे लग रहा है कि एक सिलाव ही नहीं रह जाएगा, ये देश में नाम रोशन करेगा। सिलाव का एक अलग पहचान भी है, खाजा नगरी के रूप में। जी हाँ, तो खाजा तो अपना पहचान है ही है, लेकिन शिक्षा भी एक पहचान है ज्ञान की नगरी के रूप में। तो वही मेरा कहना है कि शिक्षा में भी सिलाव आगे निकल रहा है, निरंतर आगे निकलता रहेगा, ये मेरी शुभकामना है। हम गार्जियन से भी, जितने भी गार्जियन है लोग आए हुए हैं, उनसे एक आग्रह करेंगे कि आप लोग बड़े बड़े स्कूल में जो
पढ़ाकर अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। स्कूल वाले जो भौकाल तैयार कर लिए हैं कि मेरे स्कूल में इतनी सुविधा है, आप सुविधा को न देखकर, इस स्कूल की मेहनत को देखकर, रिजल्ट को देखकर आप यहाँ अपने बच्चों को लाकर शिक्षा देने का काम करें, ताकि सही में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें और हमारा, आपका, देश का, जिला का, राज्य का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैडम, पहले जो शिक्षा पद्धति थी और वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें आसमान और जमीन का अंतर हो गया, देखे है ना। पहले आप पढ़ाई करते होंगे तो बोरा पे बैठ करके, जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे। अभी बच्चे एकदम बेंच और डेस्क पे पढ़ते हैं बैठ करके, वो भी अलग तरीके का बेंच और डेस्क होता है। उसके अलावा उनको बंद एसी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, ऐसी पढ़ाई पद्धति हो गई है। अभी हम बोल रहे हैं कि गार्जियन लोग बेकार मतलब में उस स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं, उनका दोहन हो रहा है, बच्चों का भी दोहन हो रहा है। मैं यहाँ देखती हूँ जैसे गुरुकुल में पहले शिक्षा दी जाती थी, उस तरह का यहाँ व्यवस्था है। 4 बजे भोर में बच्चों को उठाकर पढ़ाया जाए और शिक्षक भी उठें, ये बहुत तारीफ काबिल है। तो देख लीजिए, यानी हरित वातावरण में, जिसको कहते हैं ना कि एकदम वातावरण भी काफी स्वच्छ है। इधर आप देख लीजिए, शांत वातावरण में, और शांत वातावरण में ही निश्चित रूप से पढ़ाई होती है। जब पहले लोग सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई किया करते थे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आप इस विद्यालय के निदेशक हुए, डायरेक्टर जी हुए। जी। एकदम पूरी खुशी हुई होगी जिस दिन रिजल्ट आया होगा। बहुत खुश हैं। हाँ? क्योंकि तो प्रत्येक साल में लगभग 3 बार नवोदय, सिमुलतल्ला, सैनिक, और चौथा तो BHU का। अच्छा, लगभग साल में 4 बार हमको खुशी मिलता है। बनारस भी भेज देते हैं हाँ, बच्चा? बनारस भी। अगले बार भी हमारे 9th के बच्चे 5 क्लास जड़ी उड़ी देते हैं क्या? जब ही नहीं देते हैं। बच्चों को हम लोग काफी मेहनत करते हैं, मोटिवेशन क्लास लेते हैं। बच्चों का जो कैपेसिटी है उसको देखते हैं कि बच्चा में क्या कमजोरी है, कौन विषय में कमजोर है। हम लोग प्रत्येक दिन टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते हैं, और कौन विषय में अगर कमजोर हो रहा है उनके टीचर को भी कहते हैं कि इसको सुधारिए। अगर उसके बाद भी बच्चा अगर सुधरता नहीं तो उनके माता पिता को भी कहते हैं कि अपने बच्चों को बताइए पढ़ने के लिए कि बच्चा सुधर नहीं रहा है, टेस्ट में अपना रैंक अच्छा नहीं ला रहा है। हम भी उन बच्चों को समझाते हैं बेटा तुम मेहनत करो, तुम भी एक अच्छे स्कूल में जाओगे, तो बच्चा धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधर जाता है। क्योंकि टेस्ट के आधार पर जो रिजल्ट आता है ना, तो बच्चा को बहुत बोर फील होता है कि मेरा रैंक इतना है। हम उसके लिए कुछ दंडित होते हैं। तो हम लोग यहाँ बच्चों को शारीरिक दंडित भी देते हैं और बच्चों को सजा भी देते हैं। और मोटिवेशन क्लास बहुत मुख्य चीज इस विद्यालय का है। हम लोग मोटिवेशन इतना बच्चों को देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि बेटा देखो, पिताजी अगर किसान हैं तो खेत में कितना धूप मेहनत करके वो पसीना बहा के आपको पैसा दे रहे हैं, हॉस्टल में पैसा दे रहे हैं, स्कूल फीस दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस में भेज रहे हैं। वह टाई बेल्ट पहन के नहीं जाते होंगे विद्यालय, लेकिन आपको ये संस्कार दिए हैं महावीर पब्लिक स्कूल में। बड़े बड़े आज सैनिक स्कूल जाएंगे, उनका फीस भी लगभग 1.5 लाख रुपये सालाना है। तो किसान जो है वो महान है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ने का मौका दिए। आज उनका बच्चा सैनिक स्कूल में रिजल्ट दिया है, और उन बच्चों को उम्मीद है कि मैं NDA क्रैक करके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का लेफ्टिनेंट बनूं। मैं भी उनको शुभकामना देता हूं। हमारे सारे बच्चे अच्छे पदाधिकारी बनेंगे पढ़ लिख कर। तो देखिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के साथ कि निश्चित तौर पे ये भारत के तीनों सेनाओं में जा करके अपना परचम लहराएं, अपना नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें, सेना के बटालियन का नेतृत्व करें। इन बेटियों को खास तौर पे बधाई हो जो अब सेना का नेतृत्व कर रही है। हाल के दिनों में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आपने भी देखा कि देश की बेटी ने ही उस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया है। तो अब सैनिक स्कूल में भी बेटियों का प्रवेश शुरू हो गया है। और जैसा कि आप देख लीजिए, ये नालंदा की बेटियां हैं। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है, भरोसा है कि ये लोग भी एक न एक समय में ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई और जो होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी का कोई योजना, उसमें ये लोग अपना नेतृत्व करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लकी। लक्की, एकदम भाग्यशाली हैं आप। हाँ, लक्की का अर्थ भाग्यशाली होता है ना जी। हाँ? क्या क्या लग रहा है कि नेतृत्व करना है ना देश का? जी। हाँ, कौन सा सेना का अधिकारी बनना है? थल सेना का कि वायु सेना का कि जल सेना का? थल सेना। एकदम आर्मी में ही जाना है? जी। हाँ? पाकिस्तान पे एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ? जी। कितना रैंक है आपका? 384। 384। वाह, आपका तो एडमिशन एकदम होगा निश्चित तौर पे।
तो देखिए ये बेटियां हैं, नालंदा की बेटियां। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ। पीछे जा रही है, ऐसे बॉर्डर पे ऐसे भागेगी तब तो दिक्कत होगा। क्या नाम हुआ? साधना। साधना। देख लीजिए ये कितना तपी होगी और साधना की होगी तब सफलता मिला है। ये कितना जब साधना की है तब सफलता मिला है। कितना साधना की? तुम साधना की हो या फिर तुम्हारे शिक्षक साधना की है? दोनों शिक्षक भी किए हैं, शिक्षक और हम भी किए। दोनों मिलकर के किए। कौन कौन शिक्षक थे आपको पढ़ाने वाले? सभी सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक थे। कौन कौन थे? मैथ के अलग होंगे, रीजनिंग के अलग होंगे, और हिंदी भी होता है, हिंदी व्याकरण भी होता है। उसके अलावा जो इंग्लिश के रहते हैं वो इंग्लिश ग्रामर से जाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं? हाँ? ये मैम भी शिक्षिका है? हाँ? आप भी शिक्षिका हैं मैम? जी, जी, इन मैं- बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। आप हिंदी पढ़ाते जी। थे? अच्छा, जब आप देखे होंगे इन लोगों का रिजल्ट और जब रिजल्ट बेहतर आया तब आपको कितनी खुशी हुई होगी? बहुत ज्यादा खुशी, जितना इस बच्चा को हुआ उससे ज्यादा हमको हुआ। नहीं होता है कि भाई जब बच्चे मैं को... गर्व से बताती हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये इतना नाम रोशन किया है। जी। और कहाँ है आपके शिक्षक? और कहाँ है? और कहाँ है आपके शिक्षक? हाँ? इधर आइए। देखिए ये लोग शिक्षक हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको अपने कुशल मार्गदर्शन में इनको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। सत्यम। कैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं कि इतना बेहतर रिजल्ट दिया है? सबसे पहले तो हम जो इस ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते भी रहेंगे। और मेरा पढ़ाने का तौर तरीका है सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट सक्सेस इन योर आवर लाइफ। इसलिए सबसे पहले डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं, अनुशासन रहित, और उसके बाद गाइडलाइन देते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में किस तरह से किस बेसिस पे पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है। और जहाँ पे इसका ऊर्जा लो होता है वहाँ पे हम लोग ये लोग सारे छात्र छात्राओं को मोटिवेट करके उसका ऊर्जा को पढ़ाते हैं। अगर ऊर्जा लो है तो ये लोग पढ़ने में थोड़ा लो हो जाएगी, लेकिन अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो ये लोग पूरा लगनशीलता भावना से पढ़ती है। और इस तरह से ये लोग अपना रिजल्ट को आज इस स्कूल में कायम दिए, जो कि महावीर पब्लिक स्कूल सिलाव के हैं। और आज ही नहीं, विगत 4 सालों से सिर्फ सैनिक ही नहीं, नवोदय, नेतरहाट, सिमुरतल्ला, ये सब सारे चीज़ों में अपना परचम लहराते गया है और लहराते रहेगा। ये तो हमेशा अपना बेहतर रिजल्ट देते रहेगा महावीर पब्लिक स्कूल। इधर आइए मैडम, आप देखिए। क्या नाम हुआ आपका? सिंकी देवी। आप यहाँ की शिक्षिका है? नहीं, मेरी बेटी पढ़ती है अच्छा, आपकी बेटी पढ़ती है, उनका भी रिजल्ट हुआ है? जी। कब आपको पता चला कि भाई रिजल्ट हो गया? जिस दिन हुआ था उसी दिन डायरेक्टर सर फोन करके बताए स्कूल से थे। फोन गया? जी। इसी उम्मीद से यहाँ भेजे थे कि कुछ बेहतर होगा। हर माँ बाप तो वही चाहती है कि मेरा बच्चा ऊंचाई की ओर क्या चढ़े। कहिएगा अपने बच्चे की सफलता को लेकर के? क्या कहेंगे, जो सब कहेंगे सबसे अच्छा है। अभी तो पहला कदम रखिए, पहला सीढ़ी पे, अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है ना। हम लोग किसान से बिलोंग करते हैं और मेरी बच्ची को खुद पता है, सर को भी पता है। हम तो एक बार हार चुके थे, लेकिन सर ही का एक बात ही ऐसा है हम मेरा दिल में छाया। उस जो बात को बताए, हमको लगा कि चलो आज मेरा बच्चे के बारे में समझा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, पढ़कर आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है, इनके पिता कुछ पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस कारण से अपने बच्चों के इतना मेहनत करते हैं, वो सर के पता है और मेरी बच्ची को पता है। जितना हम मेहनत करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बच्ची जिस स्थिति में हम जी रहे हैं उसमें ना आए। भगवान से भी हमेशा यही प्रार्थना करते रहेंगे हमेशा, जब तक मेरी सांस चलेगी। अपने हर बच्चा के लिए अपने माँ बाप चाहती है कि जब तक सांसें चले, बच्चे के ऊंचाई की ओर देखना चाहती है कि ताकि मेरे बच्चा आगे जाए और देश का नाम रोशन करे। सबसे पहले तो टीचर लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन लोग अच्छा से ज्ञान दिए हैं, गुरु के काम किए हैं। इन शैक्षणिक गुरु जो होते हैं टीचर हैं, और उनको धन्यवाद करते हैं। आप लोग को भी धन्यवाद करते हैं कि उतना दूर से चलकर आए हैं हमारे बच्चे की शुभकामना देने के लिए और दूर तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, और आप भी मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, जैसा कि ये बच्चों ने करके दिखाया है और हमेशा से नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। नालंदा जिले के सिलाव स्थित महावीर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने
अपना परचम लहराया है। 25 में से 24 बच्चे यानी 96% बच्चों ने सफलता हासिल की है। और इस सफलता के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।